A very good afternoon to all the respected parents and my dear students। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से मिड टर्म एग्ज़ाम चालू होने जा रहा है और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं एक डेमो आपको देना चाहूँगा रिलेटेड टू टुमारो एग्ज़ाम। ठीक है, मेरा सभी पालकों से अनुरोध है एवं बच्चों से भी कि वो ध्यान से इस वीडियो को देखें, जिससे कि कल होने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो बेटा। ठीक है, सो जो लिंक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपके सब्जेक्ट टीचर्स के थ्रू, उस लिंक पे आपको सबसे पहले तो जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा इस तरह से, जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है एज अ डेमो पेपर ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशंस। ठीक है, और उसमें कुछ क्वेरीज पूछी जाएंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी जो कि आपको भरना है। जैसे कि अभी पूछा गया है कि स्टूडेंट का नाम, तो हम भरते हैं कोई भी नाम, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ फादर्स का नाम डाल देता हूँ मैं, और रोल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पे एक पासवर्ड है होगा बेटा, सो वो आपको डालना है। ठीक है, अगर आप गलत पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि मैं एक बार आपको डाल के बता देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड और रॉन्ग पासवर्ड। अगर ऐसा शो होता है तो आप एक बार फिर से अपना एडमिट कार्ड जाँचें और उस पर जो पासवर्ड दिया है वही डालें। हर एक बच्चे को एक अलग पासवर्ड मिला है, इसलिए अपना पासवर्ड किसी भी बच्चे से शेयर ना करें। इस चीज़ का अनुरोध है हम सबका आपसे कि अपना पासवर्ड शेयर ना करें। आप जैसे ही नेक्स्ट पे बटन पे दबाएंगे तो आपका पेपर का पहला हिस्सा जो सेक्शन ए है वो ओपन होगा। सेक्शन ए में आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वहाँ पे पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, उनका आंसर्स आपको पहले की तरह, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं पहले के टेस्ट में, उसी तरह से देना है करेक्ट आंसर आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक है तो आंसर आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में लिखूँगा स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, आपको कैपिटल्स में नहीं लिखना है, और आपको ध्यान देना है कि जो स्पेलिंग होगी वो करेक्ट होगी। अगर आप गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो फिर आपके नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए स्पेलिंग भी करेक्ट होना चाहिए और स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका सेक्शन बी ओपन होगा आपके क्वेश्चन पेपर का, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि जो इमेज आप ऐड करेंगे, जो फाइल आप ऐड करेंगे आंसर्स के लिए, वो 5 MB से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, है ना। वो सिर्फ 5 MB तक ही हो पाएगी, तो वो अपलोड ईजिली हो जाएगी आपसे। और अगर ज़्यादा बड़े आंसर्स हैं, जैसे कि लॉन्ग आंसर्स हैं, या ज़्यादा बड़ा आंसर है, या 2-3 पेज की 2-3 इमेजेस हैं और 10 MB तक भी होता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, सजेशन है कि 5 MB तक की फाइल्स हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर मैक्स टू मैक्स 10 MB से ज़्यादा की फाइल वो अपलोड नहीं होगी, है ना, वो नहीं ले पाएगा। सो जब आपका ये भी जो भी क्वेश्चन जैसे दिया है यहाँ पे, हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, तो सबसे पहले आपको आपकी कॉपीज़ में उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और जो आंसर आपको लिखना है वो रेड पेन से ही होना चाहिए। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस नोट को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को, कि आपको आंसर्स रेड पेन से ही लिखने हैं। बच्चों को आंसर्स रेड पेन से ही लिखने हैं नोटबुक में। ठीक है, सो जब आंसर आप लिख लें उसके बाद ये ऐड फाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आप जा सकते हैं सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस से। आप जैसे ही इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको कैमरे के लिए या वीडियो के लिए या फाइल्स के लिए ऑप्शन पूछेगा, तो आपको कैमरे पे जाना है और फिर इस तरह से इस फाइल को क्लिक करना है। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे मैंने भी
महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये मैंने किस पेन से लिखा है? रेड पेन से लिखा है। तो इस तरह से आपको भी रेड पेन से ही आंसर लिखने हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू क्लिक एन फोटो ऑफ दैट आंसर लाइक दिस। और आपको इस तरह से कुछ फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है 1.76 MB की ये फाइल है, ठीक है। अगर और भी इमेजेस हैं आपकी तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर फाइल्स पे जाके, ठीक है। और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने अपलोड किया, तो ये 1 इमेज है, तो 1 of 1 दिख रहा है, और ये मेरी इमेज अपलोड हो रही है। और इस तरह से आपको अपलोड होने के बाद शो होगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी हो गया, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आपको फाइल अपलोड करनी है, और आपको जैसे ही नेक्स्ट बटन पे आप जाएंगे तो ये आपका सेक्शन सी आ जाएगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको फिर से वैसे ही ऐड करना है जैसे कि मैंने बताया था। अब यहाँ पे अगर जैसे कोई लंबी फाइल है आपकी, लॉन्ग आंसर्स हैं क्योंकि ये, सो 2 से 3 पेजेस या 2 से 3 इमेजेस भी हैं आपकी, तो आप इजीली उसी तरह से ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए, मेरा बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन रीड करके और फिर उसको डिटेल में लिखें, जितना पूछ रहे हैं उतना। क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में आपको हो सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करने बोला जाए, डायग्राम बनाने बोला जाए, सो आपको अच्छे से लिखना है जिस तरह से आप एग्ज़ाम पेपर में लिखते थे हम लास्ट ईयर तक, ठीक है, उसी तरह से लिखना है, ठीक है। और जितने भी पेजेस हैं उनको जल्दी से वैसे ही ऐड करना है जैसे मैंने अभी बताया था जब हमने शॉर्ट आंसर्स के लिए पुट अप किया था, ऐड करी थी फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो आपको जैसे कि यहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, तो आई जस्ट टेक इट। लोटस आपका नेशनल फ्लावर है, ठीक है। टाइगर नेशनल एनिमल है, पीकॉक नेशनल बर्ड है, एंड जनगणमन इज नेशनल एंथम, ठीक है। इस तरह से आपको मैच द कॉलम भी करने हैं अगर आपको आते हैं तो, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर की हम बात कर रहे थे, आप जैसे ही ऐड अप फाइल करेंगे वैसे ही वो अपलोड हो जाएगी जैसे कि अभी हमने किया, ठीक है। और उसके बाद पेपर सबमिट करने का जब टाइम आएगा तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जैसे कि मैंने किया, तो आपको इस तरह से लास्ट में ये दिखाई देगा, ऐसी आपकी स्क्रीन हो जाएगी। थैंक्स फॉर अटेम्प्टिंग दिस पेपर, यू अ पेपर सक्सेसफुली रिकॉर्डेड, रिगार्ड्स काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल गाड़ावारा, ठीक है। सो इस तरह से आपका डेमो है बेटा, इस तरह से आपको पेपर और एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। सो आई होप कि आप सबको बहुत ही समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से कि किस तरह